हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको सीरियल्स पढ़ाऊंगी जो कि इकोनॉमिक बॉटनी के अंतर्गत आता है। सीरियल्स मीन्स होता है अनाज। आप जानते हैं हम सभी लोग अनाज पर ही मोस्टली निर्भर हैं। अगर आपको क्या कहते हैं, अगर गेहूं चावल ना मिले तो हम लोगों को जीना मुश्किल हो जाएगा। भाई एक बार को हम फल के बिना रह सकते हैं लेकिन बिना अनाज के नहीं रह सकते। तो सीरियल्स में सबसे पहला आता है आपका कॉमन है जो वीट। वीट मीन्स गेहूं। इसका बॉटनिकल नेम होता है ट्रिटिकम एस्टिवम। ट्रिटिकम एस्टिवम जो कि फैमिली पोएसी को बिलोंग करता है। आपको मैं बता दूं जितने भी सीरियल्स हैं मोस्टली पोएसी फैमिली को बिलोंग करते हैं। ये टेम्परेट रीजन का फूड है। मोस्टली ये टेम्परेट रीजन में ग्रो करता है। इसके अलावा इसका सेंटर ऑफ ओरिजिन जो कि साउथ वेस्ट एशिया है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि ये कहाँ कहाँ ग्रो होता है। तो फॉरेन कंट्रीज में तो ये ग्रो होता ही है, लेकिन हमारे इंडिया में सबसे ज्यादा ये यूपी, पंजाब, हरियाणा, एमपी, राजस्थान, एटसेट्रा इन जगहों पर ये अच्छे से ग्रो होता है। ठीक, अब हम इसका अगर इकोनॉमिक बॉटनी के अंतर्गत मेनली होता है कि हमको इससे क्या क्या उपयोगिता है, तो आपको पता होगा कि वीट जो है उसका सबसे महत्वपूर्ण पार्ट उसके ग्रेन्स होते हैं, जो कि आपको इसके फ्रूट, अच्छा इसका फ्रूट मैंने नहीं बताया, इसका फ्रूट होता है कैरियोप्सिस। और जो फ्रूट का ग्रेन होता है यानी उसका सीड, उसका ही हम यूज करते हैं। और ये एक इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है और इकोनॉमिकली भी ये बहुत ही बेनिफिशियल है। इसके अलावा अगर हम इसकी यूजेस के बारे में बात करें तो जो वीट है इसके मोस्टली यूजेस ये हैं कि ये एक स्टेपल फूड है। ओके, दूसरी बात आती है कि ये क्यों स्टेपल फूड है, क्योंकि इसमें ग्लूटेन पाया जाता है, जिसके कारण जब इसका डो बनाते हैं तो वो डो प्रॉपरली बन जाता है। आपने देखा होगा मक्के वगैरह का डो जब हम बहुत ज़्यादा उसको मैश करते हैं देन तभी उससे रोटियां बन पाती हैं, जबकि आपका जो वीट है उसमें ग्लूटेन ज़्यादा पाए जाने के कारण उससे इजी वे में रोटियां बन जाती हैं। और इसके वीट के ग्रेन से हमको जो वीट फ्लोर मिलता है उसका यूज़ हम चपातीस बनाने में, ब्रेड बनाने में, और यहाँ तक कि बिस्किट्स है और क्या कहते हैं आपका, इसके अलावा जो ये ब्रेड भी मैंने बोला। और जो ये वीट ग्रेन होता है इसको जब ऊपर की इसकी हस्क यानी परत जो लेयर होती है सीड कोट वो हटाकर उसका जो पाउडर तैयार किया जाता है, जो फ्लोर तैयार किया जाता है, उसको मैदा कहते हैं, जिससे आपको पता है केक है, पेस्ट्री है, इन सब में ये यूज होता है। बिस्किट्स भी बनते हैं मैदे के। इसके अलावा स्वीट्स में भी यूज होता है, स्नैक्स में भी यूज होता है।
जो इसकी भूसी हस्क निकलता है, उस हस्क का यूज़ क्या कहते हैं हम, जो कैटल होते हैं उनके कैटल फीड में यूज़ होता है। तो जो कैटल है उनको भूसे के रूप में इसका यूज़ होता है। इसके अलावा इसका जो फ्लोर है वो एक एडहेसिव पेस्ट की तरह यूज़ होता है। जब प्लाईवुड वगैरह बनाई जाती है तो उसमें और भी जगह पर एडहेसिव एजेंट की तरह इसके फ्लोर पेस्ट को यूज़ करते हैं। और वीट जो होता है इसका क्या कहते हैं, जो भूसा होता है उसका कैटल के लिए बेड भी बनाया जाता है। और इसके अलावा इससे एक अल्कोहल भी प्राप्त होता है। जब फर्मेंटेट कर दिया जाता है देन इससे एक अल्कोहल भी प्राप्त होता है। इसके अलावा पेपर इंडस्ट्री में भी इसके हस्क का यूज़ किया जाता है। तो इस तरह ये मैंने वीट के बारे में बताया। अब हम लोग राइस के बारे में स्टडी करेंगे, जो कि आपका दूसरा सीरियल है। राइस मीन्स होता है चावल, सभी लोग जानते हैं, जो कि इसका कॉमन नेम है, बॉटनिकल नेम है ओराइजा सटाइवा, जो कि फैमिली पोएसी को बिलोंग करता है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि सारे सीरियल्स पोएसी फैमिली को बिलोंग करेंगे। ये आपके कोर्स में भी है और इसमें कार्बोहाइड्रेट रिच क्वांटिटी में पाया जाता है। ओके, इसके अलावा अगर हम राइस की बात करें तो ये भी जो क्या कहते हैं, इसका ओरिजिन भी साउथ वेस्ट एशिया ही है। इसके अलावा ये इंडिया में, फॉरेन कंट्रीज में तो ग्रो करता ही है, इंडिया में ये बिहार, यूपी और आपका साउथ के जो एरियाज हैं, साउथ इंडिया आप कह सकते हो, उस तरफ, तभी आपने देखा होगा वहाँ पर डोसा वगैरह ज़्यादा खाया जाता है। पश्चिम बंगाल यानी वेस्ट बंगाल, और इसके अलावा आपका ये क्या कहते हैं, राइस और कहाँ ग्रो करता है, और आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, असम, तमिलनाडु, उड़ीसा, इन सभी जगह पर ये ग्रो करता है। ओके, कुछ मात्रा में ये एमपी और मध्य प्रदेश और पंजाब वगैरह में भी ग्रो करता है। राइस जो है इसको पैडी, जो इसका फ्रूट मतलब कैरियोप्सिस फ्रूट तो है लेकिन उसको धान, मतलब पैडी मीन्स धान, जिससे हमको राइस मिलता है। और उसमें राइस निकलने में इसमें जो हस्क निकलता है वो लगभग 20% हस्क प्राप्त होता है। मतलब अगर हम 10 किलो पैडी लेंगे देन उसमें 8 किलो राइस, तो 2 किलो उसकी भूसी प्राप्त होगी हमको। ठीक है, पैडी का कल्टीवेशन आपको पता है ट्रॉपिकल एरियाज में होता है, जहाँ पर क्या कहते हैं, पानी वगैरह का अच्छा वो रहता है। और इसकी वैरायटीज़ के अकॉर्डिंग, मतलब इसके ग्रोइंग पीरियड के अकॉर्डिंग ये 3 प्रकार के होते हैं, विंटर राइस, ऑटम राइस और तीसरा है स्प्रिंग राइस। विंटर राइस, ऑटम राइस और नेक्स्ट है स्प्रिंग राइस। ठीक, अब राइस में भी जो हमको क्या कहते हैं, विंटर राइस है, ये हार्वेस्ट होता है नवंबर से दिसंबर में और जून से जुलाई में इसकी सोइंग होती है। ठीक है, जबकि ऑटम राइस मई से जून में इसको सोइंग की जाती है और सितंबर अक्टूबर में इसकी हार्वेस्टिंग होती है। इसी तरह अगर स्प्रिंग राइस की बात करें देन स्प्रिंग राइस
दिसंबर में सो किया जाता है और मार्च अप्रैल में इसकी हार्वेस्टिंग होती है। यानी आप देखें तो तीनों का ही हार्वेस्टिंग का टाइम और सोइंग का टाइम डिफरेंट है। अब हम बात करते हैं कि इसकी कुछ वैरायटीज की। तो जैसे कृष्णा है, साबरमती है, सरबती है, कृष्णा, ये वैरायटीज है। ओके, कृष्णा, साबरमती, जमुना, बासमती, सरबती, काला नमक। काला नमक आपको पता होगा, जो ईस्ट इंडिया है, मतलब पूर्व की तरफ का, वहाँ पर ये बहुत ज़्यादा अच्छी मात्रा में ग्रो करता है। इसको जियो टैग से भी मतलब वो किया गया है, नेमिंग योगी जी ने करवाया है। और इसके अलावा जब अगर हम बात करें आपके जो हमारा यूपी है, यूपी में सबसे ज़्यादा जया, सरजू और सरबती ये ज़्यादा ग्रो किए जाते हैं। राइस भी हम लोगों का मतलब वर्ल्ड का आप कह सकते हो थर्ड जो वर्ड्स है उसका कौन सा पार्ट है, ये आपका स्टेपल फूड का थर्ड, मतलब थर्ड पॉपुलेशन, वर्ड्स की थर्ड पॉपुलेशन का जो स्टेपल फूड है वो राइस ही है। स्टेपल फूड मीन्स होता है मुख्य भोजन, मतलब मुख्य भोजन के रूप में जो यूज किया जाता है। इसके अलावा क्या कहते हैं, राइस जो है आपका वो इसमें स्टार्च रिच फूड होता है। देन इससे राइस से आपके कई सारे आइटम्स बनाए जाते हैं। मेनली तो राइस तो बनाया जाता है, इससे राइस की वैरायटीज, पुलाव वगैरह ये सब कुछ तो बनता ही है। राइस का जो वो हस्क होता है उससे क्या कहते हैं, राइस ऑयल भी प्राप्त किया जाता है। आप देखते होंगे हार्ट पेशेंट वगैरह के लिए राइस ऑयल बेस्ट बताया गया है। इसके अलावा राइस से इडली, डोसा वगैरह साउथ इंडिया में बहुत बनाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी राइस की बात हो गई। अब हम बात करते हैं लास्ट हमारा सीरियल जिस पर भी काफी लोग डिपेंड करते हैं, वो है मेज। मेज मीन्स मक्का। पंजाब वगैरह की तरफ तो मक्का ही सबसे ज्यादा यूज किया जाता है। इसका बॉटनिकल नेम है जी मेज। पोएसी फैमिली का है। ओके, अब जी मेज जो मैं बात कर रही थी, तो मक्के की अगर बात की जाए तो इसमें भी इसका कल्टीवेशन भी कई जगह होता है, लेकिन हमारे इंडिया में ये यूपी, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, इन जगहों पर ये सबसे ज़्यादा ग्रो करता है। इसके अलावा और भी जगह एमपी वगैरह, कर्नाटक वगैरह में भी ये ग्रो किया जाता है। लगभग टोटल प्रोडक्शन जो पूरा इंडिया का है वो 2021 में करीब कितने टन, 21.6 मिलियन टन रिकॉर्ड किया गया था। और मेज का मेनली अगर हम देखें, ये सब ट्रॉपिकल क्रॉप है और इसके यूज अगर देखे जाए तो फूड में, फॉडर में, इनमें मेज का बहुत ज़्यादा उपयोग होता है।
तो यहाँ सीरियल्स मैंने कंप्लीट किया।